चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं पर माँ देखी है। नमस्कार, मैं आस्था पांडे इस स्वर्णिम अवसर पर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ, इस शब्द को सुनने के बाद हमारा मन और इंद्रियाँ जैसे थम सी जाती हैं ना। एक अलग ही मीठा एहसास होता है ना इस शब्द को सुन के। माँ माँ केवल एक जीवित व्यक्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वह व्यक्तित्व है सदियों पुरानी कहानियों की, वह एहसास है न जाने कितनी रुमानियों की। माँ परिभाषा है, स्मृति है, एहसास है न जाने कितनी अविस्मरणीय निशानियों की। पता है, जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसके जीवन में एकमात्र वही भूमिका बचती है। तब अपमान हो या सम्मान, सब कुछ एक माँ सहती है, किसी की बेटी, बहन या पत्नी नहीं। माँ भी तो सपने देखती होगी ना, कभी पूछा ही नहीं मैंने। माँ, तू भरते भरते मुझे खुद को खाली कर लेती है क्या? तू लिखते लिखते मेरी किस्मत अपने कागजात जाली कर लेती है क्या? क्यों तुझे मेरा हर फटा ख्वाब सीना है? तूने कभी ये सोचा कि तुझे तेरे अपने ख्वाबों को भी तो जीना है? पता है, जब वो मैं से माँ बनती है तो सब उसे एक अच्छी माँ बनने की नसीहत देते हैं, पर किसी ने उसे ये नहीं बताया कि ममता में अक्सर मैं खो जाता है। बनते बनते ना माएँ बच्चों का घर बन जाती हैं। फिर एक दिन हम सब उस घर को छोड़कर चले जाते हैं, अपने घर बनाने, अपनी दुनिया सजाने। फिर उस घर का हर कोना अपने होने का मकसद ढूंढता है, क्योंकि किसी ने माँ को सिखाया ही नहीं कि इस घर में उसे एक कोना सिर्फ अपने लिए सजाना है। सदियाँ बदली, सभ्यताएं बदली, लोगों के अंदाज बदले, उनका व्यापार बदला, बातों के एहसास बदले, पर वो स्थिर रही उन्हीं जिम्मेदारियों में, अपने माथे पर चिंता की कुछ लकीरें लिए। सब कुछ ढूंढ लेती है वो, रुमाल, घड़ी, किताबें, मोजे, खोई हुई बालियां, इधर उधर रखी हुई चाबियां, सब कुछ, हर एक चीज़ जो घर में किसी को नहीं मिल पाती वो ढूंढ लेती है। बस खुद को नहीं ढूंढ पा रही कि मिल जाए किसी रोज़ वो खुद को अपने ही घर के किसी कोने में, और वो भी कहे खुद से, देखो अब तुम मिल गई हो, अब खोना नहीं। मेरी माँ को तस्वीर के लिए मुस्कुराना नहीं आता। मैं जैसे ही खोलती हूँ कैमरा, वो झेपने लगती है, शर्माती है, 8वीं कक्षा की लड़की सी 2-3 बार पल्लू ठीक करती है। मैं देखती हूँ उनके बचपन की तस्वीरें, लगता है जैसे मेरी ही हो। और इस तरह मेरे पास 2-2 बचपन की तस्वीरें, और माँ के पास एक भी नहीं। मुझे याद है कि हम एक बार पूर्णिमा के मेले में गए थे। ऊंचे झूलों, बर्फ के गोलों के अलावा वहाँ एक कैमरामैन भी था। वहाँ हम सब एक साथ खड़े हुए थे, एक कतार में, खिंचवाने को एक मेले वाली तस्वीर जो कभी हमें नहीं मिल पाई। शायद उसमें वो हंसी थी, शायद नहीं। फिर एक दिन मैंने ही खींच ली माँ की तस्वीर। उन्होंने भींच लिए थे होठ, मुस्कुराई थी एक झूठ हो जैसे, और नहीं देख रही थी कैमरे की तरफ। वो तस्वीर मेरे कमरे की दीवार पर है। जब भी आत्मविश्वास से थकने लगते हैं मेरे कंधे, देख लेती हूँ उसे। एक 8वीं कक्षा की लड़की मुझसे कहती है, कभी कभी हो सकती हो तुम भी असहज, कभी कभी हार सकती हो सब, कभी कभी सब कुछ कर सकने वाले भी कुछ कुछ नहीं कर पाते। जैसे मेरी माँ, जिन्हें परमाणु जितना बड़ा हमारा घर तो चलाना आता है, बस तस्वीर के लिए मुस्कुराना बिल्कुल नहीं आता। जो गुल्लक है खुशियों का,
समेटे रहती है न जाने कितना प्रेम। माँ, तुम पर क्या लिखूं, बस कुछ है भाव है जिनका रूप शब्दों ने ले लिया है। याद रखिएगा, दुनिया की नज़रों में आपका औहदा, अहमियत, हैसियत ये सब ना देखते हुए अगर कोई आपकी फ़िक्र करने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी माँ। वो हमारी आँखों के सामने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल, हमारा बचपन लाकर खड़ा कर सकती है। धन्यवाद।